दोस्तों, इस सफ़र में सुनने के लिए आपका शुक्रिया। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और इस सफ़र में आपका हमसफ़र। आज हम जिस कॉन्सेप्ट पर बात करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट की बुनियाद है बल्कि एक पावरफुल लाइफ फिलोसफी भी है। ये कॉन्सेप्ट लिया गया है दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, जिसका ऑथर है स्टीफन आर कॉवी। इस किताब का पहला चैप्टर बी प्रोएक्टिव पूरे ढांचा की बुनियाद है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि इफ़ेक्टिव लाइफ की शुरुआत बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं बल्कि खुद को बदलने से होती है। यह आदत हमें विक्टिम मेंटालिटी से निकलकर जिम्मेदारी, फैसला और अंदरूनी ताकत की दुनिया में ले जाती है। बी प्रोएक्टिव, असल में इसका मतलब क्या है? बी प्रोएक्टिव का मतलब सिर्फ एक्टिव होना नहीं है। एक्टिव बहुत लोग होते हैं लेकिन प्रोएक्टिव बहुत कम। प्रोएक्टिव होना मतलब हालात के गुलाम ना बनना, हर हालात में अपनी चॉइस को पहचानना, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स सुनना और यह मानना कि मेरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। रिएक्टिव लोग कहते हैं हालात ऐसे थे, लोग ऐसे थे, सिस्टम ही खराब है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं कैसे बेहतर रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। यही फ़र्क इंसान की किस्मत बदल देता है। इस चैप्टर का एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस यानी कोई घटना, कोई बात, कोई इंसल्ट, कोई प्रॉब्लम। रिस्पॉन्स यानी आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिव इंसान उस स्पेस को इग्नोर कर देता है। वो तुरंत भड़क जाता है, टूट जाता है या इल्ज़ाम देने लगते हैं। प्रोएक्टिव इंसान उस स्पेस को पहचानता है और उसी जगह में वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जैसे पावर ऑफ चॉइस, पावर ऑफ वैल्यूज़, पावर ऑफ कंसाइंस। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस होता है। यही स्पेस आपकी आज़ादी का है। इस चैप्टर में बताया गया है कि लैंग्वेज यानी ज़ुबान आपकी सोच का आईना है। इस चैप्टर में ज़ुबान पर बहुत जोर दिया गया है क्योंकि हम जैसे ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वैसे ही सोच बनती है। जैसे रिएक्टिव ज़ुबान कहते हैं मेरे बस में नहीं है, मुझे मजबूर किया गया, मेरे हालात ही ऐसे हैं। लेकिन प्रोएक्टिव ज़ुबान कहते हैं मैं फ़ैसला कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ध्यान दीजिए, लफ्ज़ बदलते ही जहनियत बदलने लगता है। इस चैप्टर में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का। हम सबके ज़िंदगी में दो सर्कल होते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न में वह सारी चीज़ें आती हैं जिनकी हमें फ़िक्र होती है लेकिन कंट्रोल नहीं होता, जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, दूसरों का रवैया। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीज़ें आती हैं जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल होता है, हमारा नज़रिया, हमारी मेहनत, हमारी तैयारी, हमारे फैसले। रिएक्टिव लोग पूरा ध्यान सर्कल ऑफ कंसर्न पर रखते हैं, नतीजा मायूसी, तनाव और बेबसी होता है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपना ध्यान सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर रखता है, नतीजा कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और इम्पैक्ट होता है। जब आप अपने इन्फ्लुएंस पर काम करते हैं तो धीरे धीरे आपका इन्फ्लुएंस सर्कल बड़ा हो जाता है। इस चैप्टर में विक्टिम मेंटालिटी से ओनरशिप की तरफ जाने की बात कहा गया है। रिएक्टिव माइंडसेट कहता है मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन प्रोएक्टिव माइंडसेट कहता है मैं अपनी ज़िंदगी खुद बना रहा हूँ। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये शराफत की हिम्मत है। मतलब गलती मेरी ना भी हो लेकिन सॉल्यूशन की जिम्मेदारी मैं लूँगा। यही लीडरशिप का पहचान है। अब चलिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। एक एम्प्लॉय रोज़ कंप्लेन करता था, बॉस अच्छा नहीं है, सैलरी कम है, प्रेशर ज़्यादा है। वो रिएक्टिव था। दूसरा एम्प्लॉय उसी हालात में था लेकिन उसने सोचा मैं अपनी स्किल इम्प्रूव कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन बेहतर कर सकता हूँ और ऑप्शन क्रिएट कर सकता हूँ। कुछ वक्त बाद पहला एम्प्लॉय वहीं अटका रहा, दूसरा तरक्की की तरफ चला गया। हालात सेम थे, रिस्पॉन्स अलग था और तकदीर भी अलग हो गई। इस चैप्टर में प्रोएक्टिविटी और वैल्यूज़ की जिक्र किया गया है। प्रोएक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप जज्बाती हो जाएं। असल प्रोएक्टिविटी उसूलों से ताल्लुक़ रखती है। जब आप वैल्यूज़ के बुनियाद पर रेस्पॉन्स देते हैं तो आप हालात के शिकार नहीं रहते। आपको कोई इंसल्ट करे, आप फैसला करते हैं कि डिग्निटी के साथ रिस्पॉन्ड करना है। आपको कोई प्रोवोक करे, आप फैसला करते हैं कि सब्र दिखानी है।
ये सेल्फ कंट्रोल नहीं, ये सेल्फ मास्टरी है। इस चैप्टर में प्रोएक्टिव पेरेंटिंग और रिलेशनशिप की बात भी कहा गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जिम्मेदार बने तो आपको रिएक्टिव परवरिश छोड़नी होगी। रिएक्टिव परवरिश बच्चे को डांटना, उन पर गुस्सा करना और उन्हें कंट्रोल करना है, लेकिन प्रोएक्टिव परवरिश है मिसाल के साथ बच्चों को समझाना, सब्र रखना और उनके साथ बात करना। रिलेशनशिप में भी वही रूल है। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो पहले रिस्पेक्ट देना होगा। अगर आप भरोसा चाहते हैं तो आपको भरोसेमंद बनना होगा। एक और बात है प्रोएक्टिविटी और करियर। करियर में प्रोएक्टिव लोग मौक़ों का इंतज़ार नहीं करते, वो मौका खुद बनाते हैं। स्किल सीखते हैं, फीडबैक लेते हैं, इम्प्रूवमेंट की पहल करते हैं। रिएक्टिव लोग कहते हैं जब मौका मिलेगा तब देखेंगे। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं खुद को मौका मिलने लायक बनाऊंगा। प्रोएक्टिविटी कोई इवेंट नहीं, हैबिट है। बी प्रोएक्टिव कोई वन टाइम मोटिवेशन नहीं है, ये रोज़ का अमल है। हर दिन छोटे छोटे वक्त आते हैं जहां आप फैसला कर सकते हैं रिएक्शन देना है या रिस्पॉन्स। वही छोटे छोटे फैसले आपके किरदार को शक्ल देते हैं। आज इस वीडियो के बाद खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या मैं हालात को इल्ज़ाम देता हूं या जिम्मेदारी लेता हूं? क्या मेरी ज़ुबान रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव? क्या मैं अपने इन्फ्लुएंस पर काम कर रहा हूं? क्या मैं अपनी लाइफ का ड्राइवर हूं या पैसेंजर? इन सवालों के जवाब आपको सच के करीब ले जाएंगे। याद रखिए, आपको हर चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने रिस्पॉन्स का कंट्रोल ज़रूर करना है। यही आपकी असली आज़ादी है। बी प्रोएक्टिव आपको ताकत देता है खुद को बदलने की, ज़िंदगी को दिशा देने की और हालात से उभरने की। तो आज एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं रिस्पॉन्स दूंगा। यही छोटा सा फैसला आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर ये ख्याल आपके साथ रिलेट करते हैं तो इसे सिर्फ सुनिए नहीं, इसे जी कर दिखाइए। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए।